हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, इसका क्या स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग एवोगैड्रोस लॉ समझते हैं। ठीक है, तो एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि जितनी भी गैसेस होती हैं, अगर उनका हमने वॉल्यूम सेम ले लिया तो उनके अंदर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने कुछ कंटेनर्स लिए हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें हमने गैस भरी है। गैस का नाम है ए। इसमें हमने भरी है गैस बी, इसमें भरी है हमने गैस सी और इसमें हमने भरी है गैस डी। और सभी का जो वॉल्यूम है वो हमने ले लिया है 50 ml। कितना ले लिया है? 50 ml। सभी का क्या है? 50 ml। 50 ml। ठीक है, सभी का वॉल्यूम क्या है? बराबर। तो एवोगैड्रो लॉ ये कहते हैं कि जितने भी गैसेस हैं, अगर हमने वॉल्यूम उनका बराबर ले लिया तो उनके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे कुछ 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे भी होंगे, 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे भी होंगे, 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे भी होंगे, provided that pressure and temperature should be same। जब हम इन सब का वॉल्यूम मेजर कर रहे होंगे तब उनके बीच उनका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होना चाहिए? टेम्परेचर आपका और प्रेशर आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए सभी के लिए। इन सभी के लिए जो हमारा टेम्परेचर है और जो हमारा प्रेशर है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें कि बॉयल्स लॉ, सबसे पहली वाली जो क्लास हमने इस चैप्टर की ली है, तो उसमें हमने बताया था ना कि जो चार्ल्स लॉ होता है उसमें क्या होता है कि चार्ल्स ने ये बताया था कि जब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब तब हमारा क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम घट बढ़ जाएगा। किसी एक का मान लेते हैं कि यहाँ इसका हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, इसका, तो ये क्या हो गया? इसमें का टेम्परेचर हमने बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया। तो ऐसे हो सकता है। तो इसीलिए भाई हमें क्या करना है, अगर हमें इक्वल वॉल्यूम चाहिए, इक्वल क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो हमें जो टेम्परेचर है और प्रेशर है हमें यहाँ पे सेम रखना पड़ेगा। तो ये एवोगैड्रो ने अपनी बात में लिखा, अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने ये लिखा। समझ गया? क्लियर है? तो एक बार हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि एवोगैड्रोस लॉ स्टेट दैट इक्वल volume of all gases contain equal number of molecules। क्या है? equal number of molecules at similar pressure and temperature। ठीक है, सॉरी, when measured। ये बात भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं एवोगैड्रोस लॉ के स्टेटमेंट के तौर पे। तो इन्होंने ये बात बोली कि भैया जितनी भी गैसेस हैं उनमें क्या है, उनमें आप भेदभाव ना करिए, उनके वॉल्यूम में आप भेदभाव ना करिए। भाई क्यों भेदभाव करना? जब आप
अपने भाई बहन से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, अपने माँ बाप से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो एवोगैड्रो ने कहा कि भैया हम इनके साथ में क्यों करें, है ना। ये भी इनके लिए एवोगैड्रोस के लिए ये क्या है, इनके बच्चे के समान है ये सारे, है ना। तो भैया अपने बच्चों के लिए कोई भी माँ बाप क्यों भेदभाव करेगा, नहीं भेदभाव करेगा, ठीक है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट ही दे डाली कि भैया जितने भी वॉल्यूम्स हैं उनके जितनी भी गैसेस हैं उनका अगर हमने सेम वॉल्यूम ले लिया तो उनके बीच में, उनके अंदर में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि पापा एवोगैड्रो जो है क्या करते हैं, टॉफी लाते हैं, ठीक है, अपने बच्चों के लिए कुछ टॉफी लेकर के आते हैं और टॉफी उनको अपने बच्चों में क्या है, इक्वली बांट देते हैं, क्या है, इक्वली बांट देते हैं। तो बच्चे क्या है, मान लेते हैं कि वॉल्यूम गैसेस हैं और सभी का बराबर, ठीक है, सभी का बराबर वॉल्यूम है, तो ये ठीक है, हमने एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक टॉफी इसको दिया, एक और टॉफी दिया उसको, एक टॉफी उसको दे दिया, ठीक है। तो भाई टॉफी तो सबको दे दिया, अब उस टॉफी के अंदर में मान लेते हैं कि हर टॉफी के अंदर में दो दो टुकड़े हैं, ठीक, हर टॉफी के अंदर में दो दो टुकड़े हैं, किसी को ज्यादा टुकड़े वाली टॉफी नहीं दी गई, समझ गए। तो यहाँ पे यही चीज है, बस और कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा, ठीक है, क्या है, एकदम सिंपल सा। तो यहाँ से एक और बात निकल करके आती है, ठीक, एवोगैड्रो लॉ में ये बात निकल करके आती है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और ये क्या है हमारा, वॉल्यूम है, समझ गए, क्या है, वॉल्यूम है, एट सिमिलर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझ गए। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, एट सिमिलर एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। तो ये बात जरूर लिखिएगा, क्या है, ये बात आप जरूर लिखिएगा। तो एज अ एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि 1 लीटर, ये हम आप लोग देख ही चुके हैं, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, क्या है, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 1 लीटर ऑफ क्लोरीन, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, सभी का क्या है, देखो वॉल्यूम सेम है, तो इनके अंदर में दे कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन्होंने ये बोल दिया। यानी कि यहाँ पे 1 लीटर ऑफ HCl भी, यहाँ तक कि ये भी क्या है, इक्वल नंबर ऑफ, ये अगर 1 लीटर है तो भी 1 लीटर ऑफ HCl, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, 1 लीटर ऑफ क्लोरीन, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, अगर ये सभी गैसेस हैं, ठीक है, ये भी अगर गैस फॉर्म में है तो उसके अंदर में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, इन सभी के बराबर में होगी, सभी के इक्वल होगी। तो इस बात का आप लोग एकदम अपने दिमाग में गांठ बांध लें, ठीक, कि भैया अगर इक्वल वॉल्यूम है, गैसेस की बात की जा रही है, अगर इक्वल वॉल्यूम है सभी गैसेस के तो उनके अंदर में क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक, इन्होंने ये बोला। अब इन्होंने एक बात और बोल दी कि भैया जो गैसेस हैं, ठीक है, अब गैसेस होती हैं तो नॉर्मली आपको फ्री स्टेट में मिल जाती हैं, तो जितनी भी गैसेस होती हैं तो उनके जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं उनको बोला जाता है क्या, मॉलिक्यूल, ना कि एटम, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि एक जो गैस है, ठीक है, अब गैस मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस है, बहुत ढेर सारी गैस है आसपास में आपको मिल जाएगी, यानी कि H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मतलब कि H2। अब ये जो H2 है ये क्या है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगी, किसके फॉर्म में होगी, मॉलिक्यूल के, यानी कि बहुत ढेर सारी H2 गैसेस है, ठीक, आसपास में भाई बहुत सारे हाइड्रोजन गैस है, तो वो जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक, हाइड्रोजन गैस है, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो क्या होगा, H2 होगा, क्या होगा, H2, यानी कि एक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर में हो सकता है 1 या 2 या 3 या 4, कितने भी क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, लेकिन जो गैस का सबसे छोटा पार्टिकल बताया गया है वो क्या है, मॉलिक्यूल। किसने बताया है, एवोगैड्रो ने बताया है, ठीक है, एवोगैड्रो ने बताया है ये बात, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए। अब एवोगैड्रो का एक नंबर भी आता है, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर अगर आप लोग लिखना चाहे तो एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 into 10 raised to the power 23, ठीक है। ये क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, जो कि हम लोग आगे चल करके इसको एक मोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 मोल भी हम लोग बोल देते हैं। ये है हमारा एवोगैड्रोस नंबर, क्लियर है,
समझ गए, जिसको हम लोग 1 मोल भी बोलते हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन ना लीजिए। लेकिन हाँ, एवोगैड्रो की बात चली है तो हमने एवोगैड्रो के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हमने दे दी है। तो आप लोग इसके बारे में अगर छापना चाहते हैं तो छाप ले, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, अच्छा हाँ, एक और बात, एटॉमिसिटी है ना, एटॉमिसिटी भी आप लोग जान लीजिए। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि एक जो मान लेते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर में कितने एटम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। जैसे कि इसकी एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 3 है। ये क्या है हमारा, ओजोन, क्या है हमारा, ओजोन। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 3 है, इसकी कितनी है, 2 है, इसकी यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की 1 है और क्लोरीन की 1 है एटॉमिसिटी। ठीक, तो एटॉमिसिटी एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो आप लोग उसको रख लीजिए। ठीक, तो नोट करिए, मैं क्वेश्चंस कराता हूं। आइए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग पहला वाला सॉल्व अपने आप ही कर सकते हो, दूसरा वाला भी आप लोग अपने आप ही कर सकते हो। इतना ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस, और कुछ नहीं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना, पहले आप लोग सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, पॉज करिए और सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखिए और मैं फिर सॉल्व करता हूं। हो गया? तो जिनका जिनका हो गया है आइए देख लीजिए सभी का आंसर सही है या नहीं। तो इफ 150 cc क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस A कंटेन्स X मॉलिक्यूल, यानी कि गैस A है, गैस A है, इसका 150 cc है और इसके अंदर में X मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स क्या है, कितने हैं इनके, इसके अंदर में X है। ठीक, तो 150 cc मतलब कि X मॉलिक्यूल। ठीक, अब गैस B है, गैस B है, हमें ये बताना है कि 75 cc में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे। अब एवोगैड्रो ने क्या बोला है कि इक्वल नंबर ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन्स इक्वल मॉलिक्यूल्स, है ना, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल मॉलिक्यूल। तब यहाँ पे हम अगर देखें गैस B को, अगर हम गैस B का अगर हम 150 ले लें, 150 cc, तो इसका भी क्या हो जाएगा, X मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर हम इफ लेते हैं, मान लेते हैं इफ वी टेक 150 cc ऑफ गैस B, देन मॉलिक्यूल विल बी X, है ना, क्यों, क्योंकि एवोगैड्रो ने यही बोला, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो। ठीक, तो 75 में कितना हो जाएगा, 75 cc कितना हो जाएगा, x/2 नहीं हो जाएगा। क्यों x/2 नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया 75 इसका ठीक आधा है। ठीक, तो भाई अगर हमने वॉल्यूम आधा कर दिया तो हमारे मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, बस और कुछ करना नहीं, बस हो गया, आंसर है, यही आंसर है, x/2, दिस इज द आंसर। देख लो कितना आसान है, इतना ही आसान आएगा, एग्जाम में आ गया तो फ्री का नंबर ले लो, बटोर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग फटाफट करिए, बताइए जल्दी से किसमें सबसे ज्यादा होगा। तब तक मैं इरेज कर लूं, अरे आप भी मेहनत करो भाई। आंसर लिखा कमेंट बॉक्स में, भाई इतना टाइम दे दिया हमने, इतना ज्यादा टाइम दे दिया कि मतलब क्या ही बताए, हैं? इतने टाइम में ना कर पाओ तो फिर कोई बात नहीं। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, विच गैस सैंपल हैज ग्रेटेस्ट नंबर, हमें क्या बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, और साथ ही साथ में लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और किसमें सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। गैसेस कौन सी दी है, CO2 दी है, 3 लीटर ऑफ क्लोरीन दिया है, 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन दिया है और 4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन दिया है। क्या है, 4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन दिया है। तो हमें ये जो गैसेस हैं, अब यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो, कोई भी गैस हो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, इन नंबर से मतलब है। किससे मतलब है, इन नंबर से मतलब है। ठीक है, क्योंकि हमें एवोगैड्रो ने ये बताया है कि जितने भी
गैसेस हैं, अगर हमने उनका वॉल्यूम इक्वल ले लिया तो उनके अंदर में मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्या है, इक्वल होंगे। तो भाई अगर हम सबसे कम वाले ले लेते हैं, ये 2 है, ठीक है 2। अब इसका भी अगर हम 2 ले लेते हैं, ठीक, ये 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है, और ये भी 2 है, मान लेते हैं सबका वॉल्यूम अगर इक्वल है तो सभी के अंदर में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होते हैं। तो सबसे ज्यादा लीटर सबसे ज्यादा जिसका वॉल्यूम है उसी के अंदर में कितने क्या होंगे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो greater the volume will have greatest number of molecule. Here hydrogen has 5 liter। ठीक, सबसे ज्यादा क्या है, 5 लीटर है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, इट विल कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर में होंगे। उसके बाद में क्या है हमारा, सबसे लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है, लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे। ठीक है, ये और ये हमारा आंसर, ये फॉर हाईएस्ट के लिए है और ये फॉर क्या है, लीस्ट के लिए। समझ गए। तो क्या है, CO2 विल हैव लीस्ट मॉलिक्यूल्स बिकॉज इट्स वॉल्यूम is least in given question। so according यहाँ पे लिख लेना, according to एवोगैड्रोस लॉ। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, तो आप लोग इसको छाप लें और इसी के तरह कुछ क्वेश्चंस आप लोग ढूंढिए और क्वेश्चंस लगाइए। बहुत ही ज्यादा इजी है, आप लोग यहाँ पे अगर समझ गए तो एग्जाम में तो ऐसे ही भी समझ जाना है। ठीक है, कोई और दिक्कत तो होने वाली नहीं आपको, मैं तो इतनी गारंटी ले सकता हूँ। अगर आप अच्छे से मन लगा करके पढ़े हैं, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं तो, नहीं तो फिर क्या है, दूसरे दिन हवा हो जाना है। अगर आपने ऐसे पढ़ा फिर दूसरे दिन हवा हो जाना है। ठीक है, अगर आपने कॉपी प्रॉपर नोट्स नहीं बनाया, प्रॉपर तरीके से आपने पढ़ाई नहीं की है, तो मन लगा करके पढ़ाई नहीं की है तो। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, तो आप वहां पे जा करके आप वहां से भी आप हमसे इन कांटेक्ट में रह सकते हैं। साथ ही साथ में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में वहां पे मैं क्या कहते हैं, नोट्स भी अपलोड करता हूं, तो आप वहां से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें, कुछ बेसिक्स और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ सके। भाई अपने दोस्त का भी भला चाहो ना, अपना चाह रहे हो तो अपने दोस्त को भी दो। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, मन लगा करके पढ़ाई करो। अगर आप यहाँ पे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप दूसरों से बेहतर हो। क्योंकि दूसरे इस समय हो सकता है कि सो रहे होंगे, हो सकता है कि मूवी देख रहे होंगे, हो सकता है खेल रहे होंगे, लेकिन आपने खेलने के बजाय, आपने सोने के बजाय, आपने कुछ अदर वर्क करने के बजाय, आपने सोशल मीडिया के बजाय आपने चूज किया है पढ़ाई को। यानी कि आप उनसे कहीं ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, उनसे कहीं ज्यादा 2 से 3 दिन आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो। तो आप अपने लिए शुक्रिया करिए, अपने आप को शुक्रिया करिए, अपने आप के लिए ताली बजाइए, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले। ठीक है, और ये बात सच है कि आपने सोना ना पसंद करके, खाना ना पसंद करके, और साथ ही साथ में खेलना ना पसंद करके आपने पसंद किया है पढ़ाई को, आपने चूज किया है पढ़ाई को। आप देखो, लाइफ इज अबाउट दी चॉइसेस। आप क्या चॉइस करते हो, आप खेलना पसंद करते हो या वीडियो गेम खेलना पसंद करते हो, तो ठीक है, आप खेलिए, बिल्कुल खेलिए, आपकी चॉइस है, कोई मना नहीं कर रहा है। ठीक है, आप खेलिए, आपकी चॉइस आपके ऊपर में है। ठीक है, ये आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर उसी चॉइस की जगह पे आप पढ़ाई के लिए आगे आते हैं या कुछ प्रोडक्टिव चीज के लिए करते हैं काम, ठीक है, कोई भी प्रोडक्टिव चीज जो आपको आगे बढ़ाए, आपकी ग्रोथ करे,
वो अगर आप चूज करते हैं तो आप सच में आगे बढ़ रहे हैं। वरना आप देखो, टीवी तो हर कोई देख रहा है, मोबाइल तो हर कोई चला रहा है, आप क्या कर रहे हो? आप अलग क्या कर रहे हो? समथिंग डिफरेंट आप क्या कर रहे हो? वही चीज आपको अलग बनाती है। तो मेरे भाई, मन लगा करके पढ़िए, जो भी है, भाई है, बहन है, जैसे भी है, जो भी है, मन लगा करके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मैं आपके साथ में हूँ। आपको जो भी दिक्कत होती है आप बताइए, हम उसको मिल करके सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।